नमस्कार। SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। स्कूलों के अंदर जो विद्यार्थी कक्षा प्रथम से 12 तक के विद्यार्थी होते हैं और उनके जो भी विद्यालयों में खेल होंगे, सभी खेल कार्यक्रम वो SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। उसी के तहत अलग अलग स्टेट में गेम होते हैं, फिर वो नेशनल के लिए टीम में जाती हैं स्टेट से। और ये सारे कार्यक्रमों को कि जो एक सुपर पावर ऊपर होते हैं इनके, वो होता है खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार। अगर किसी राज्य का है तो उसके बाद में आगे राज्य की सरकारों के भी खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय बने होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, पिछले 2-3 सालों से ना ही तो यूनिवर्सिटी गेम अच्छे से हो पाए हैं, ना स्कूलों के, क्योंकि कोरोना की वजह से जो गेम है वो समय पर नहीं हो पाए, या 1-2 सेशन जीरो चले गए, ना ही किसी फेडरेशन के गेम हो पाए। तो SGFI के साथ जो मेन ये मुद्दा भी रहा कि जो SGFI की मान्यता खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रद्द कर देगी, जिसका मुख्य कारण था SGFI के अंदर धांधली। तो पिछले साल जो स्कूलों के गेम हुए उनमें बहुत बड़ी खामियां रही, बहुत धांधली रही। जल्दबाजी के अंदर गेम करवाए गए और बाद में यही कि SGFI की मान्यता ना रद्द होने की वजह से, उसकी मान्यता रद्द होने के कारण जो गेमें थी वो नेशनल लेवल तक या स्टेट लेवल तक नहीं हो पाई। तो जोन और डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे मैसेज आए, जोनल और डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे परसों गेम है तो आज शाम को मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो हमारा नीचे से जो स्कीमें होती हैं जीरो लेवल से, वो अच्छे से नहीं बन पाती। जैसे परसों गेम है, आज शाम को मैसेज आया ग्रुप के अंदर, वो भी कोई किसी स्कूल में पत्राचार के माध्यम से मैसेज नहीं भेजे गए, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं जो स्कूलों को, उनके अंदर मैसेज कर दिया गया कि परसों गेम है, कल आपके पास समय है, आप अपनी टीम भी तैयार रखें, टीम भी तैयार करें, विद्यार्थियों का चयन करें, खिलाड़ियों के चयन के पश्चात उनकी लिस्ट बनाएं, नाम की समरी सीट भरें और फिर उनके आई कार्ड बना के लें। यानी कि जो सारे शिक्षक थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य था। और उसके अगले दिन ही जैसे जोनल खत्म हुआ तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि आपको कागज भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आपको टीमें लेके जानी पड़ेगी। और कुछ गेम ऐसे थे जैसे जिम्नास्टिक, या डिस्ट्रिक्ट के तुरंत बाद में उनकी स्टेट थी। 11-12 को उनका जोन हुआ है, 13 को डिस्ट्रिक्ट हुआ है और 15 को जो स्टेट की डेट दी गई थी। लेकिन किसी कारण वो धीरे धीरे SGFI की मेन मुख्य कारण तो यही था कि SGFI की मान्यता सरकार ने जो रद्द कर दी थी, बाद में कभी CBSE एग्जाम का बहाना बनाकर या किसी तरह उनको रद्द कर दिया गया। यानी कि एक खेलों के नाम पर बहुत सारे मोटे पैसे का जो बजट था उसका गबन कर दिया गया और कुछ बच्चों को लाभ नहीं मिल पाया। दूसरा, जब तक इन SGFI को मान्यता नहीं मिलती तो जहाँ तो सरकार को भी खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय को कदम उठाने चाहिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको SGFI की मान्यता रद्द करने के बजाय जहाँ तो आप उसके पैरेलल में कोई दूसरी बॉडी बनाएं जो स्कूलों के अंदर खेलों का सुचारू रूप से संचालन कर सके, जहाँ आप उसकी कार्यकारिणी को निरस्त करके नई कार्यकारिणी गठित करें। क्योंकि अगर खेल स्कूलों में नहीं होंगे, जो आज के समय में शारीरिक शिक्षा की और खेलों की बहुत ज़्यादा बच्चों को जरूरत है, अगर खेल बच्चों को नहीं होंगे तो बच्चों के, हम ओलंपिक के लिए, हम कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, तो आप किस प्रकार कॉमनवेल्थ के लिए, एशियन गेम के लिए, आप किस प्रकार ओलंपिक गेम के लिए अपने मेडल के लिए खिलाड़ी तैयार करोगे जब आप स्कूलों में नहीं पर? क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है हर चीज़ की वो स्कूल होता है। तो खेलों के अंदर भी ये चीज़ है। अगर हम फॉरेन का देख लें, 6-7 साल का बच्चा जो जापान और चीन का है, वो खेल प्रोफेशनली उसको गेम सिखाना शुरू कर देते हैं, और हमारे यहाँ यही 10 साल का बच्चा सीखता है। इस प्रकार बहुत सी धांधली रही है। तो वैसे जो कुछ खामियां रहती हैं, या हम उसको कह सकते हैं कुछ प्रकार की बेईमानियां रखी जाती हैं। एक तो बच्चों को प्रॉपर जहां भी मिलता है कि ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जो खेलों का केंद्र हो वो ऐसे, जो जिला है जिले के अंदर सेंटर में होना चाहिए जहां पर सभी के लिए आना जाना आसान हो। अब जो भट्ठू का, उसको टोहाना जाना बहुत मुश्किल होता है, और टोहाना वाले को भट्ठू आना बहुत मुश्किल है। फतेहाबाद के सेंटर में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके सेंटर में इस खेलों का आयोजन करवाया जाए। सेकंड, उन स्कूलों को खेल दिए जाएं जो स्कूल अच्छे रूप तरह ईमानदारी से उन खेलों का संचालन कर सके और उनके पास अच्छे ग्राउंड हो। कहीं, अब पिछली बार ऐसा था, कहीं कांटे हैं ग्राउंड के अंदर, कहीं कांच पड़ा हुआ है, कहीं ईंट के टुकड़े कंकर पड़े हुए हैं, तो स्टेज इतना भव्य लगा दिया गया। और अधिकारियों को, जो पहले हमारे देश को
नेतागिरी ने खाया, लीडरशिप ने खाया, नेताओं का गुणगान करते थे, वैसे ही जो छोटे अधिकारी अपने से बड़े अधिकारियों का महिमा मंडन करते गए, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता था कि यहाँ खेलने के लिए बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है। एक इन गेमों में जो सबसे बड़ा बेईमाना क्या होता है, सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होती है, जो इनमें अंडर 11 गेम भी होने लगे हैं अब। तो अंडर 11 के अंदर क्या होता है, बच्चा खेल कोई रहा है किसी टीम के अंदर, नाम किसी का है, SRN नंबर किसी का, अब SRN ने जरूरी कर दिया। तो SRN जरूरी करने से ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों का बायोमेट्रिक हो, ताकि बच्चे का पता चले आधार का वास्तव में आधार पर जो अंगूठा जिसका लगा रहा जो बच्चा वास्तव में जो खेल रहा, क्या वो बच्चा अपने नाम से खेल रहा है, किसी और के स्थान पर तो नहीं खेल रहा। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की उम्र छोटी करवा दी जाती है बार बार। तो इस प्रकार की बहुत सी खामियां रहती है, इसलिए टीमों की जो बच्चों की प्रॉपर जांच हो, ताकि कोई गलत बच्चा किसी अच्छे बच्चे का, जो अच्छा खिलाड़ी बच्चा उस उम्र का वास्तव में उसका हक ना खाए। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जब तक खेलों का, क्योंकि हर काम होते हैं जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं बच्चों के अंदर पाठ भी आते हैं, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग होती है उसका बहुत ज़्यादा विशेष योगदान होता है। तो ये चीज़ें प्री प्लान हो कि आपको जोनल कब करवाना है। मान लो आपका नेशनल होना है दिसंबर या जनवरी में, तो जोनल सितंबर से पहले नहीं होना चाहिए, और जोनल के बाद में कम से कम 1 हफ्ते का या 2 हफ्तों का टाइम मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो क्योंकि जो बच्चे चयनित होकर आते हैं जोन से, उनका वो कैंप आयोजित किया जा सके, उन बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके और उन बच्चों को आगे डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार किया जाए। सेम डिस्ट्रिक्ट के बाद में कोई 15-20 दिन का या 10 दिन का टाइम मिले कि उन जिस जिले की टीम जानी है, उन जिले की टीम बच्चों का 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कोई खेल का कैंप लग सके, ट्रेनिंग कैंप लगे, ताकि बच्चे इकट्ठे जब प्रैक्टिस करेंगे एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि टीम गेम के अंदर क्या होता है, जब तक ग्रुप का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समूह का सहयोग आपस में नहीं करेंगे बच्चे, उनका तालमेल नहीं होगा, तो आगे जीतने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेम स्टेट के बाद में नेशनल के लिए टीम अगर किसी राज्य की आती है तो उसका भी कैंप आयोजित किया जाए। नेशनल लेवल पर तो राज्य कैंप लग जाते हैं, लेकिन वहाँ भी होता है खाने पीने के अलावा कुछ नहीं होता। जो बड़े से लेकर छोटा अधिकारी है वो उसमें अपना जो बचत देख लेता है, और जो बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार खेल एवं युवा मंत्रालय को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए ऐसे आदमियों को। और ये मान्यता रद्द होना SGFI की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत की तो ओलंपिक कमेटी की मान्यता रद्द कर दी थी, टाइम पर इलेक्शन नहीं हुए। क्योंकि हमारे देश के अंदर 3-4 राजनीतिक परिवार हैं, वही देश का जो सिस्टम सारा, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो खेलों का हो, हर चीज़ के अंदर 3-4 राजनीतिक परिवारों का दखल है। अब ऐसे ऐसे लोग खेल फेडरेशन में बैठे हैं जिनका कोई दूर दूर तक खेलों से नाता नहीं है, लेकिन हर खेल फेडरेशन के अंदर, खेल संघ के अंदर किसी ना किसी पॉलिटिक्स व्यक्ति को उस खेल का मुखिया या सचिव बना दिया जाता है, वहाँ प्रधान या उसको सचिव की पोस्ट दे दी जाती है, सिर्फ उसके राजनीतिक वर्चस्व के कारण, उसके राजनीतिक प्रभाव के कारण, ताकि हम अपने काम आसानी से करवा सकें। और हम जो भी इसकी गड़बड़े होंगी, जब ऑडिट होगा, किसी प्रकार के अकाउंट की गड़बड़ होती है, तो जो मंत्री लेवल के बंदे हैं वो हमारे इन सारे काले कारनामों का वो एक प्रकार से पर्दाफाश होने से बचा लेंगे, हमें सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि कई गेमों ऐसी थी जिनका पीछे स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर उन गेमों की, जैसे ग्रेडेशन के समय बहुत सी धांधली हुई, उन गेमों के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट बने, बैक डेट के पीछे के जो खाली सेशन पड़े थे, जिनकी टीमें खाली पड़ी थी वहाँ से, तो ऐसा बहुत सी गड़बड़ी हुई। बहुत सी अगर अच्छे से जाँच हो तो बहुत से खेल संघों की जो पूरी की पूरी कार्यकारिणी निरस्त कर दी जाएगी, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए युवा और खेल मंत्रालय को खास करके स्कूली बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए SGFI के संदर्भ में या तो इसकी मान्यता को बहाल किया जाए, या इसके पैरेलल में स्कूलों में गेम कराने के अलग से कोई बॉडी तैयार की जाए, और जहाँ फिर अलग से कार्यकारिणी पूरी निरस्त करके नई कार्यकारिणी बनाई जाए, ताकि खेलों का आयोजन सही ढंग से हो सके और समय पर सभी खेलों का आयोजन हो, और बच्चों का 0 सेशन है वो ना जाए, और बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो, और बच्चे उस खेल को खेलने के बाद में, स्कूली खेल खेलने के बाद में, अगर वो खेल युवा कार्यक्रम मंत्रालय से किसी प्रकार का उनको कोई फंड मिलता है, कोई उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके हकदार हो, उनका हक ना मारा जाए। धन्यवाद।